हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए सीआईबी रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड केस स्टडी, जो कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समय को बचाते हुए सीधे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्टर अविनाश enjoying a credit card facility from XYZ Bank. Bank has sanctioned limit of 1 lakh rupees. In the month of June 2021, he made purchase of rupees 80,000 and paid rupees 50,000 on due date of 7th July. On 10th July, he made other purchase of rupees 25,000. Rate of interest charged by bank is 2%. आंसर द फॉलोइंग। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि मिस्टर अविनाश हैं XYZ बैंक से, इन्होंने क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी ले रखी है 1 लाख रुपए की, और जिसमें से इन्होंने जून में 80,000 का परचेज किया था और 50,000 रुपये 7 जुलाई को इन्होंने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, और 10 जुलाई को इन्होंने फिर से 25,000 रुपये का परचेज किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% पर मंथ लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले दोस्तों, एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जो अभी अप्लाइड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अप्लाइड हो रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे चाहिए। तो अभी अप्लाइड क्या हो रहा है, 2% मंथली। 2% मंथली है दोस्तों, एनुअली कितना हो जाएगा, एनुअली ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ने पहले एक फार्मूला डिस्कस किया था 1+R, और कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है, पावर उतना करके -1, ये था हमारा फार्मूला दोस्तों। अभी हम लोग यहाँ 2% लग रहा है, तो 2% मंथली है ना दोस्तों, तो 1 + 2% मतलब 0.02, और 2 × 12 करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा 26.82%। तो आंसर 2 सही है दोस्तों। इसको आप लोग अपने आप करके देखिएगा। फार्मूला भी बता दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको पता चल गया। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली है, तो ये हो जाएगा 1.02 2 × 12 -1। ठीक है दोस्तों, बस इतना सॉल्व करना है, आपका आ जाएगा 26.82। इंटू 100 भी करना होता है, ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले का ऑप्शन हो गया कौन सा, सेकेंड, 26.82% लगेगा। ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा है दोस्तों, मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑन क्रेडिट कार्ड ड्यू अमाउंट इन एनी मंथ। ठीक है दोस्तों, तो मिनिमम अमाउंट कितना पे करना होता है किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर द्वारा किसी पर्टिकुलर मंथ में। ठीक है दोस्तों, तो मिनिमम अमाउंट होता है दोस्तों ये 5% है। 5% ऑफ टोटल स्टेटमेंट का जो अमाउंट आया है दोस्तों, उसका 5% अगर आप पे कर दिए तो आपका मिनिमम अमाउंट पेड माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 2-3 कंडीशन है। एक कंडीशन ये है दोस्तों कि जो ओवर ड्यू अमाउंट है वो +1% प्रिंसिपल अमाउंट भी जमा किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है कितने परसेंट, तो जो आपके स्टेटमेंट में ड्यूज़ आया होगा उसका अगर आपने 5% पे कर दिया दोस्तों, तो आपका मिनिमम अमाउंट पेड माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मच अमाउंट इज ड्यू फॉर पेमेंट इन अगस्त इफ़ ही हैज़ नॉट परचेज एनी थिंग मोर। तो अगस्त में उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, अगर उसने अगस्त में और कोई चीज़ें नहीं खरीदे हैं। तो अगस्त तक उसका ड्यू क्या था दोस्तों, 30,000 रुपये पहले का था, क्योंकि 80,000 रुपये का उन्होंने सामान खरीदा था दोस्तों जून में, और 50,000 रुपये उन्होंने पे किया है। देखें, 80,000 परचेज किया, 50 पे किया, तो 30,000 रुपये ड्यू बचा है उनका। तो ये अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड होगा दोस्तों। और उसके बाद 25,000 का उन्होंने फिर से 10 जुलाई को ख़रीद लिया। ठीक है दोस्तों, तो टोटल ड्यू हो गया, देखें टोटल ड्यू हो गया 30,000 और +25,000 दोस्तों। अब इस पर क्या होगा, इस पर लगेगा इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो 30,000 का दोस्तों 30 दिन का लगेगा, और 25,000 का केवल 28 दिन का लगेगा, क्योंकि ये 10 तारीख को खरीदे हैं और 7 तारीख को इनका बिल डेट है दोस्तों। तो 2 दिन ये माइनस हो गया, तो ये हो गया 25,000 का 28 दिन और 30,000 का 30 दिन का इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों। अब देखें, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए 30,000 का
30 दिन का, पहले एक दिन का निकाल लिया दोस्तों 30,000 इंटू 0.02%, फिर ईयरली लगाना पड़ेगा 12 डिवाइडेड बाई 365 19.72। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखें हमने ये लिखा है एक दिन का कितना होगा 30,000 इंटू ईयरली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 24 इंटू 1 डे डिवाइड बाई 36,500। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 19.72। ये पर डे का इंटरेस्ट है दोस्तों, पर डे का इंटरेस्ट है। अब 30 डेज के लिए क्या होगा दोस्तों, इसी को 19.72 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल गया 591.6। ठीक है दोस्तों, सीधा मल्टीप्लाई करना है 19.72 इंटू 30 करेंगे दोस्तों, आ जाएगा 591.6। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा 30,000 का 30 दिन का इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, दूसरा है जो 25,000 उन्होंने निकाला था, अगर उन्होंने 30,000 ये पूरा पे कर दिया होता दोस्तों तो इसका इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन अभी ड्यू है इसलिए इंटरेस्ट लगेगा। तो 25,000 का 28 दिन का सेम उसी रूल से निकाल लेते हैं दोस्तों। देखें 25,000 इंटू 24 इंटू 28 डेज के लिए 36,500 डिवाइड करेंगे, हमें मिल गया 460.27, मतलब 460 रुपये 27 पैसे। और इधर आया था 591 रुपये 60 पैसे। इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, टोटल इंटरेस्ट कितना लगा ये पता चल जाएगा। और हमें कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा तो दोस्तों 30,000 प्लस 25,000 प्लस ये दोनों इंटरेस्ट, तो वही हमने यहाँ किया है। देखें टोटल इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ने टोटल अमाउंट पेड लिख रहे हैं दोस्तों, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, टोटल अमाउंट पेड हो जाएगा 55,000 प्लस 30,000 का इंटरेस्ट प्लस 25,000 का इंटरेस्ट, ये हो गया दोस्तों 56,051 रुपये 87 पैसे। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा विजुअल कम है दोस्तों, ये आप भी कर सकते हैं, 56,051 रुपये 87 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट ड्यू कब के लिए, 7 अगस्त को जो बिल बनेगा उसके लिए। ठीक है दोस्तों, अब आता है अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन में हाउ मच मिनिमम अमाउंट शुड बी पेड इन क्रेडिट कार्ड होल्डर। ठीक है दोस्तों, एक क्रेडिट कार्ड होल्डर को मिनिमम अमाउंट कितना पे करना है, और इसमें अभी देखें स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें बता रहे हैं आइडेंटिफाई रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग देखते हैं। 5% ऑफ स्टेटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, सही है दोस्तों, ये तो करेक्ट है। सम टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट बिल, मतलब बिल जो आया है उसका इंटरेस्ट फीस अदर चार्जेस अमाउंट। ठीक है दोस्तों, तो जो इंटरेस्ट फीस है अदर चार्जेज है, अगर डिफ़ॉल्ट हुए हैं तो वो चार्जेज है, वो सारा ओवर लिमिट जो है दोस्तों, सब मिला के जो ओवर लिमिट है उसको प्लस अदर चार्जेस इस फीस ये पे करेंगे, और प्लस दोस्तों 1% ऑफ प्रिंसिपल, जितने का आपका क्रेडिट कार्ड बना है उसका 1%, और ये सारी चीज़ें अगर डिपॉजिट कर देंगे तो आपको मिनिमम पेमेंट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा भी आपका एकदम सही है। तीसरा है दोस्तों ₹250 इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, ये है दोस्तों पेनाल्टी, जिसको हम लोग चार्जेज बोलते हैं, अदर चार्जेज। अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया ड्यू डेट का तो 250 रुपये और देना पड़ता है। इफ़ द स्टेटमेंट बैलेंस इज़ लेस दैन 250, अगर स्टेटमेंट में बैलेंस लेस दैन 250 है दोस्तों तो टोटल 250 अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। तो ये भी सही है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों इसके तीनों ऑप्शन सही हैं, ऑल द एबव ऑप्शन आर करेक्ट, कोई गलत इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाउ मच पीरियड मिस्टर अविनाश गेट व्हेन ही परचेज ऑन 5 अगस्त 2021। ठीक है दोस्तों, फॉर इंटरेस्ट फ्री इफ़ ही हैज़ पेड अदर ड्यूज बिफोर। देखें दोस्तों, अगर अविनाश ने सारा ड्यूज पहले से पेड कर रखा है और फिर से 5 अगस्त को आइटम खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं 5 अगस्त को, तो कितना दिन इनको इंटरेस्ट फ्री मिलेगा दोस्तों। देखो 5 अगस्त को इन्होंने खरीद रहे हैं और बिल का डेट कब है, 7 अगस्त है दोस्तों। अगर 5 को खरीद रहे हैं और 7 को बिल का डेट है दोस्तों, तो 7 को इनका उस 7 के जो स्टेटमेंट होंगे उसमें इनके सारे परचेज आ जाएंगे दोस्तों। तब देखें 5, 6, 7 को तो इनका स्टेटमेंट बन ही रहा है, तो 5 और 6 2 दिन का इनको इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर 2 दिन पे कर दिए तो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो गया लास्ट, इसका ऑप्शन हो गया 2 दिन। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अगर आपको लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के लिए क्या अप्रोप्रिएट नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, क्रेडिट स्कोरिंग इज एन इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन टूल यूज्ड एट द टाइम ऑफ इशूइंग द क्रेडिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, ये जो क्रेडिट स्कोरिंग है दोस्तों, क्रेडिट स्कोरिंग क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट स्कोरिंग होता है एक इंटरनल स्कोरिंग होता है और क्रेडिट मॉडल होता है दोस्तों। तो इससे ये पता करते हैं कि जो हमारा जो क्रेडिट कार्ड लेने वाला बारोवर है या एप्लीकेंट है, उसकी क्रेडिट स्कोरिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, उसमें अलग अलग टाइटल होते हैं, उसके हिसाब से देखा जाता है कि उसका स्कोर कितना आया। उसमें से होता है जैसे जो होल्डर है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या उसके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इन सब चीज़ों के आधार पर हम लोग एक क्रेडिट स्कोरिंग बनाते हैं दोस्तों। तो ये वही उसी क्रेडिट स्कोरिंग की बात हो रही है। क्रेडिट स्कोरिंग इज एन इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन टूल। यस दोस्तों, जो क्रेडिट स्कोरिंग है वो इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन टूल है। यस, इट इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ डिपेंडेंट आर मोर क्रेडिट स्कोरिंग और द क्रेडिट कार्ड विल बी लो। यस दोस्तों, ये तो सही है। अगर आपके पास ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आपका खर्च बढ़ेगा, और जब खर्च बढ़ेगा दोस्तों तो आपको प्रॉपर पेमेंट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए जिसका फैमिली कम रहेगा उसका पेमेंट आसानी से आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा नहीं है दोस्तों ये 100% सही है, लेकिन ये ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है चार्जेस फॉर लेट पेमेंट बियॉन्ड द ड्यू डेट इज़ कलेक्टेड एज लेट फीस। यस दोस्तों, अगर आप ड्यू डेट का डिफ़ॉल्ट कर गए, जो आपका ड्यू डेट स्टेटमेंट में आया है उसके बाद आपने पेमेंट नहीं किया दोस्तों, तो ये चार्ज कलेक्ट करता है बैंक। और ये चार्जेज हो सकते हैं दोस्तों 200 to 500, ये डिपेंडिंग ऑन बैंक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हैं हमारे तीन के तीनों सही हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये केस स्टडी अच्छी लगी हो और आपको यूज़फुल लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें दोस्तों। और तब तक के लिए दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।